हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक करने जा रही हूँ। मुझे आजकल क्यूरियोसिटी होती रहती है, और मैं रेगुलर टाइटल्स जो कि तमाम चैनल्स पे अवेलेबल होते हैं, मेरे भी चैनल पे अवेलेबल होते हैं, मैं उनको तो रीडिंग उनकी करती ही हूँ, बट आई फील कि मुझे यूनिक टॉपिक्स पे भी करनी चाहिए, एंड आई गेस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर मैं और टॉपिक्स भी करती रहूँगी। लेकिन आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि आपकी लाइफ के कौन से ऐसे फ़ैसले जिस पर आपको रिग्रेट होता है, और कौन से ऐसे फ़ैसले जिन पर आपको अचीवमेंट फ़ील होती है। बिकॉज़ देखें, कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन हो तो वो तो चले, उसका वेट है कि वो टाइमलेस है, जनरल है, और पता नहीं जब कभी भी होगा। कुछ चीज़ें मैंने हमेशा असेस की हैं, एवेलुएट की हैं, चेक की हैं, कि मैं कुछ रीडिंग्स ऐसी करती हूँ जिसमें आप उसको काउंटर चेक कर सकते हैं कि ये आपकी लाइफ में हुआ है। दिस दिस पॉइंट गिव्स मी एन एडिशनल मोटिवेशन कि मैं अपनी रीडिंग को भी असेस कर पाती हूँ, अपनी नॉलेज को जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो मैं आपके लिए पढ़ रही होती हूँ, जो मैं आपके लिए रीड कर रही होती हूँ, वो भी पता चलता है। तो आज भी जो कुछ मैं रीड करूँगी वो आपकी लाइफ में हो चुका है, या नियर टू है, या हो रहा होगा। शायद आपको समझ नहीं आए, हो सकता है रीडिंग देखने के बाद समझ में आ जाए, ओके फाइन, ये हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपको अपनी लाइफ का कोई लाइफ की कोई कॉन्टेम्पलेशन करनी हो, कोई रिफ्लेक्शन करनी हो, कुछ डीप थिंकिंग करनी हो, एनालिसिस करना हो, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो इस रीडिंग में नज़र आए और आपको मैच करते हुए लगें। अगर सारे मैसेजेस आपके ही होते तो ये प्राइवेट रीडिंग ना होती, ठीक है। तो सारे मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज भी मत कीजिएगा। लेट्स सी, मैं दो डिफरेंट कार्ड्स निकालूंगी। एक आपकी लाइफ के वो डिसीजन जिस पे आपको रिग्रेट होता है, और वो डिसीजन जिस पे आपको अचीवमेंट फील होती है, ठीक है। लेट्स सी आपकी लाइफ के कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जिस पर आपको रिग्रेट होता है। लेट्स स्टार्ट विद द रिग्रेट, ताकि एंड में जब अच्छी अच्छी बातें हों तो दिल अच्छा अच्छा हो जाए। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। ऑलराइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और द वर्ल्ड। रिग्रेट में मुझे ये रिग्रेट तो इतना नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एक हसरत नज़र आ रही है कि यार क्या पड़ी थी ऐसी। 6 ऑफ कप्स। ऑलराइट, कुछ बाज़ दफ़ा ज़िंदगी की कुछ समझ भी जो होती है वो आती ही बाद में है। कुछ लोगों को वक्त से पहले ही मैच्योरिटी आ जाती है। हालात जो हैं वो इंसान को इस तरह का बना देते हैं कि वो अपनी उम्र से पहले पुख्ता हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ सिलसिला ऐसा सा नज़र आ रहा है, और कुछ चीज़ें, आपकी उम्र इतनी कच्ची होती है कि ज़िंदगी आपको बड़े बुरे थपेड़े मारती है, लेकिन आप उसको असेस नहीं कर पाते, समझ नहीं कर पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। नाउ लेट्स सी आपकी लाइफ की अचीवमेंट। वैसे मैं बता दूं, यहाँ 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आया है। अब आपकी लाइफ की अचीवमेंट कार्ड्स दोनों तरफ के पहले निकाल देती हूँ और फिर बताती हूँ, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अचीवमेंट, गुड गुड गुड। 4 ऑफ कप्स, अचीवमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इत्तेफाक से दोनों तरफ बिल्कुल बराबर हैं, तो दैट मीन्स कि आप वाटर साइन हैं, या आप अर्थ साइन हैं, या फिर आप हाँ, और यहाँ पर भी अर्थ साइन, वाटर साइन, और यहाँ पर एयर साइन भी है। अच्छा जनाब, सबसे पहले रिग्रेट की बात करें। आपको आपकी लाइफ का रिग्रेट से ज़्यादा आपको समझ नहीं आती कि ये आपके साथ क्यों होता है। बड़ी मेहनत करते हैं आप, बहुत सब्र से, बड़े पेशेंस से काम करते हैं आप, बड़ा साथ देते हैं चीज़ों का, चीज़ों से निभाते हैं, मटीरियल से निभाते हैं, लगन से निभाते हैं, माहौल से निभाते हैं, हर चीज़ से निभाते हैं। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, लाइफ की ऐसी हैपनिंग होती है कि वो कुछ आपके पास से चला जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते।
जिसमें अब आपको रिग्रेट से ज़्यादा आप आजकल मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सोचों में हैं। आप बहुत ज़्यादा अपना ये पैटर्न और ये साइकिल बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जी है और दूसरों ने मुझसे भरपूर फ़ायदा उठाया और कभी ये नहीं सोचा कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया होगा या मेरी ज़िंदगी की या मेरी लाइफ के चैलेंजेस या स्ट्रगल्स क्या होंगे। कभी कोई नहीं सोचता। अच्छा, ये सिलसिला कुछ ऐसा है कि आपको रिग्रेट ये होता है कि अब आप इस प्रोसेस में इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो गए हैं कि आपने अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार किया हुआ है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो मेरी नहीं है। मैंने जो कुछ भी करना है वो मैं बहुत ही ज़्यादा गिविंग एनर्जी में। आप स्टार सीड लग रहे हैं मुझको यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपको लोगों ने आपके ही पैसे से ज़्यादा बटोरा है, लूटा है। आपकी मेहनत की, आपकी लिटरली मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी ने अपनी मेहनत से जमा जोड़ करके जितनी सेविंग की और जब उसको खुद उसको फलने का, पनपने का और उसको खुद उसको इस्तेमाल करने का वक्त आया तो पता चला कि वो तो सब कुछ पहले ही कहीं ना कहीं जाकर उड़नछू हो गया, आपको मालूम ही नहीं चला। आपने बहुत अर्ली एज में किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत कर ली जिसने लगपता दिमाग ठिकाने आपके कर दिया, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये मैंने कितना अपना ज़िंदगी के अपने प्रेशियस ईयर्स इस इंसान को दे दिए। मुझे क्यों समझ अभी इस कार्ड में भी अगर आप गौर से देखें, सो शी इज़ सच अ लिटिल टाइनी क्लमजी गर्ल विद एन इनोसेंट पेट। और उन साहब की तो जो बिल्ली है ना वो भी उधर मुंह मोड़े रहे कि तू भी जा भाड़ में और तू है भी ऐसा। इनको देखें, ये इतने बड़े होने के बावजूद भी ये इस बच्ची से ही चीज़ें ले रहे हैं, चाहे वो फूल की फॉर्म में हो, चाहे वो मोहब्बत की फॉर्म में या खुलूस की फॉर्म में हो। और ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे रिग्रेट्स हैं कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी, मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। आप लिटरली कभी कभी अपने आप से बोलते होंगे कि रिग्रेट क्यों, मुझे पछतावा क्यों, मुझे दुख क्यों, मैंने कहाँ कमी की, मैंने क्या नहीं पूरा किया, मैंने क्यों नहीं किसी की कोई चीज़ फुलफ़िल की, मैंने कहाँ कोई कोना या दरवाज़ा या दर खुला छोड़ा। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। आप रिग्रेट से ज़्यादा सोचते ज़्यादा हैं कि मैंने तो पूरी एफर्ट की। 7 of Pentacles इज़ अ कार्ड टू वेट फॉर द फ्रूट। और रिग्रेट में आपको जब फ्रूट का टाइम आता था तो वो द वर्ल्ड कार्ड से, यानी कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका था, आपके पेरेंट्स दूर कहीं रहते थे, आपने चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक गुजारा है, ये सब चीज़ें मिलकर आपके बहुत सारे ज़ख़म जो बचपन से आपको मिले वो अब तक हील नहीं हुए। ये सोच सोच के ही आप बड़े हो गए हैं, यही सोच सोच के आप जवान हो गए, यही सोच सोच के आप मैच्योर हो गए और आपने ये चीज़ नहीं सीखी कि ज़िंदगी में लेना भी कुछ आना चाहिए। ये शायद आप सीख ही ना सके क्योंकि जब आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि देना भी होता है और देने के बाद लेना भी होता है। ज़िंदगी आपसे सब कुछ लेती नहीं है, ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देती भी है। उस मासूम उम्र में आप ये सब कुछ समझ नहीं सके और आपको लगा कि नहीं, लोग जो मांगते हैं उनको दे देना चाहिए, लोग जो करते हैं उनको उनका उसके रिवॉर्ड में उनसे बढ़ के करना चाहिए। और यहाँ ये बिल्कुल क्लियर है, ये आपकी हसरत बन गई, ये रिग्रेट, ये पछतावे से ज़्यादा। पछतावा तो ऐसा होता है कि यार अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मैंने रीडिंग में पता नहीं पछतावा ही का वर्ड सोचा था, रिग्रेट ही सोचा था, लेकिन मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ बहुत सी ऐसी बातें जो उस उम्र में, जब लोगों की उम्र होती है कि वो उस उम्र के हिसाब से खेलें कूदें इन्जॉय करें। आप टीन्स में हैं तो आप क्रश करें, आप लव करें, आप अफेयर करें, आप डेटिंग करें, आप इंजॉय करें, आप फ़न करें, आप घूमें, आप फिरें, आप फ्री स्पिरिट हो। लेकिन यहाँ मामलात कुछ और थे। वक्त से पहले ज़िम्मेदारी, वक्त से पहले कोई बड़ी एज का आदमी, कज़न्स, कुछ ऐसा बहुत कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिटरली कोई आपसे बहुत लिमिटेड, खुद बहुत फुल फ्लेज लोडेड, लेकिन आपसे लिमिटेड चीज़ भी छीन लेना। ये मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ कि ख़ुद के पास अगर आप नोट करें, मैं अब आपको समझाऊँ, इस बच्ची के पास सिर्फ यही फ्लावर्स हैं जो कि रेड रोजेज़ हैं, और इस पर्सन के पास कितने सारे वाजेज़ हैं, कितने सारे पॉट्स हैं जो कि भरे हुए हैं।
जो कि लोडेड हैं प्लांट से, फ्रूट से, फ्लावर से, लेकिन वो इतनी सारी चीज़ों यानी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी इसका भरा हुआ पॉट ले रहा है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कलरफुल, दिस इज़ द मोस्ट ग्रीन वन, दिस इज़ द मोस्ट फिल्ड वन। ट्यूलिप्स, जो लोग मेरी रीडिंग रेगुलर देखते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मेरी रीडिंग में ट्यूलिप्स कितना आता है, यानी कि आपको इस पर्सन को पता कि इसकी क्या इम्प्योरिटीज़ हैं और आपकी क्या प्योरिटीज़ हैं। एंड लिटरली आपका ये जो बाज़ लोगों के तो पेट्स जो होते हैं, अच्छा सॉरी मैंने मुंह मोड़ा हुआ लग रहा था लेकिन ये मुंह इसके मुंह ही पर ही है। आपने पेट्स पाले हुए होंगे, आपकी कोई बिल्ली पेट होगी, उसकी भी कोई बिल्ली, या आप कैट लवर हैं और आपका पेट तक आपकी इस मासूमियत पे आपको रोकता होगा, बिकॉज़ उसको आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा लगती होगी कि आप गलत चीज़ों को, गलत लोगों को अटेंशन दे देते हैं। नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं कुछ लोग, आपके शायद बचपन में कुछ ऐसे लोग रहे कि इसके पास कुछ ना रहे, इससे ये ले लो, and that could be in a bullying context, in a body shaming context, in a lot of context। तो आपकी लाइफ का रिग्रेट क्या है? आपकी लाइफ का रिग्रेट यही है कि आपको बहुत अर्ली एज में गलत लोग मिले, आपको बहुत अर्ली एज में ऐसे लोग मिले जो कि हर लिहाज से फुलफिल्ड थे, लेकिन उन्होंने फिर भी आपका बहुत कुछ ले लिया, खुलूस ले लिया, मासूमियत ले ली, मोहब्बत ले ली, एंड इट हैपेंड। इट वॉज आई थिंक, ये मैं अब बताऊंगी आपको कि ये क्यों था आपकी ज़िंदगी, ये होना क्यों था आपकी ज़िंदगी में। ये तो हो गए रिग्रेट, ठीक है। अब आते हैं आपकी अचीवमेंट। आपने इन तमाम दुखों के बावजूद एक लेगेसी क्रिएट की है, आपने इन महरूमियों के बावजूद एक ऐसी फैमिली बनाई है अपनी, या आपने अपने सिबलिंग्स की। शायद आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपने अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखा, इवन आपका कोई बहुत ही छोटा भाई या बहन रहा जो कि एज में आपसे बहुत कम था, ही और शी वॉज लाइक अ बेबी टू यू, और इट कुड बी यू। आपने ऐसे ऐसे अपनी फैमिली के लिए आपने सब कुछ किया है कि शायद आप एक इतने आइडियल फैमिली इंस्पिरेशन आइकॉन बने हुए हैं इस वक्त कि आपको लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। इनफैक्ट आपने ऐसे लोगों के साथ निभा किया है, आपकी अचीवमेंट ये है जो सब जगहों से रिजेक्टेड हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये, जिनको दुनिया धुतकार देती है, जिनको दुनिया रिजेक्ट कर देती है, आप उनका हाथ थामते हैं और उनको ये बिलीव दिलाते हैं कि नहीं, यू कैन डू समथिंग। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलर मुझे लग रहे हैं, और आप ये हीलर बने इस वजह से क्योंकि आपकी हीलिंग आपके अपने हाथों से हुई है, किसी ने आके आपके ज़ख्मों पर फाये नहीं रखे, आपने अपना मकाम, अपनी चीज़ें खुद क्रिएट की हैं। दूसरी अकम्पलिशमेंट आपकी ये है, आपकी अचीवमेंट ये है कि अब जिसने भी आपके साथ जो कुछ भी किया, आपको गवाया, और आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आपने दे दी उनको शट अप कॉल, और अब वो आपको स्टॉप करते हैं। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि आपने उनको अपने आप से इतना दूर कर दिया है, इतना दूर कर दिया है कि अब वो सोचना भी चाहें, कहीं उनके दिमाग में कोई वहमो गुमान भी है, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको अप्रोच करें। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आपने इतने धुतकारे जाने वाले अंदाज के बावजूद भी साबित कदमी दिखाई, डटे रहे आप, और अब उन लोगों का मुंह नहीं होता कि वो आपको अप्रोच करें। दिस इज़ योर अचीवमेंट। टाइम आ गया आपका टाइम आ गया, और वो टाइम ऊपर वाले ने दिया आपको, ये मैं आपको बता दूँ। आपकी फैमिली में बड़ी इज्जत है। अगर कुछ लोग आज भी आपको थोड़ा सा तपाने की और लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं ना, समझ जाइएगा कि वो आपसे इनसिक्योर हैं, बिकॉज़ वो अब भी तलाश करते हैं कि इसके अंदर कोई खामी ढूंढो। और महफिल में आपके साथ बाज़ दफ़ा होता भी होगा, किसी पब्लिक पार्टीज़ में, सोशल गैदरिंग्स में या फैमिली गैदरिंग्स में, छांट के कोई एक ऐसी बात बोलेंगे कि नीचे से आग लगे और सर पे जाके फटने दिया करें। उनको आहिस्ता से बोला करें, बोल लिया, आगे बढ़ो, क्योंकि फॉलो उन्होंने आप ही को करना है, और यही उनकी सबसे बड़ी हार है, और आपकी ये सबसे बड़ी जीत है।
तो रिग्रेट ये और अचीवमेंट ये, बड़े वॉरियर टाइप लोग हैं जिनकी आज मैं रीडिंग देख रही हूँ। थोड़ी सी सेंटी भी हो गई मैं पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते, क्योंकि यस, इट्स टफ। लेट्स सी। आप बेफिक्र रहें, जिसने आपकी मासूमियत को एक्सप्लॉइट किया वो अपना कर्मा ज़रूर भुगते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं ज़रा ज़्यादा ही सेंटी हो गई थी और मेरी नो नेज़ल साउंड से आपको लग रहा होगा। आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी पिक कर गई अभी। लेट्स सी, और एक्सटेंड करते हैं। रिग्रेट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा और मुझे किसी खबीसुल क़ल्ब इंसान की फीलिंग हो रही थी। ओह माय गॉड, स्टार कार्ड, हीलर आ गया। टू ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस। ये रिग्रेट आपके रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है, कंफर्म हो गया मुझे। अब मैं बताती हूँ। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैं सेंटी हो गई हूँ। और जिसकी भी रीडिंग, जिसकी भी एनर्जी में मैं अभी थोड़ी सी इंडल्ज हूँ, आई विश एंड आई प्रे के आपकी जो ज़िंदगी में ये मकाम आया है ना, अल्लाह ताला इसको कभी भी नीचे ना करे। इलाही आमीन। ठीक है, चले। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये कि जो आपने सब कुछ फुलफ़िल किया ना, इस इंसान को ये पता था कि एक तो ये आपसे एज में बड़ा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये कोई फैमिली का भी हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। इस पर्सन को ये पता था कि आप इसकी पोटेंशियल को चैलेंज करते हैं, आप इससे बहुत उस वक्त के लिहाज से बहुत कम थे। और ये एक ऐसा इंसान जिसने घाट घाट का पानी पिया हुआ, दुनिया देखी हुई हो, इवन ऐसे कि ये इसके साथ ही दुनिया चलती थी। लेकिन जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, मैंने कहा था ना कि इसके पास कितना सब कुछ है, उसके बावजूद भी इसको आप ही से चाहिए। उसका पर्पस ये कि ये इसके भी चाइल्डहुड ट्रॉमा का प्रॉब्लम था। ये इस इंसान की ज़िंदगी में भी इसके साथ वो नहीं हुआ जो ये डिज़र्व करता था। इस वजह से इसने आपके साथ वो सब कुछ अप्लाई किया, लेकिन आपकी इनोसेंस में जब इसको इन रिटर्न भी इनोसेंस मिली, इसने वो सारी आपकी एनर्जी ड्रेन की है। और मैं यहाँ पर लिटरली देख सकती हूँ कि किसी ने तो कम से कम 15 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं इस रिश्ते को, चाहे जिस भी फॉर्म में दिए हों। आपको लगता होगा कि ये पर्सन आकर आपको खुशी दे रहा है, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली आकर आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपसे ले जाता था। और ये बहुत कंफर्म है मुझे कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप लोग एक जगह नहीं रहते थे। इस पर्सन ने आप पे काफ़ी अरसे तक नज़र रखी है और आपकी लाइफ का रिग्रेट यही है कि आप इसके पूरे इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो पक पक के कुंदन बन गए थे, बल्कि आप ऑलरेडी कुंदन थे ही। इस इंसान का आपकी लाइफ में आने के बाद जो रगड़ा मिला है ना, उस रगड़े में आप बाकायदा तौर पे एक हीलर बन गए। मुझे ये आई एम सो सरप्राइज कि यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया है। एरीज लियो सेजिटेरियस, द स्टार कार्ड द हीलर एक्वेरियस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस। ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पर है, दूर है, इसकी हिम्मत नहीं होती, इसकी मजाल नहीं होती कि ये आपका आके सामना भी करे। तो आपका रिग्रेट बस यही है, आपकी रिग्रेट नहीं, अब आपका एक चैलेंज है। आ और आकर देख अब मैं कहाँ पर। तो ये अचीवमेंट में आने चाहिए था, लेकिन रिग्रेट में यही है कि आप इसको, आप इस जब तक आपको ज़िंदगी की समझ आई,
तब तक ये बंदा उड़नछू हो गया था। और अब मैं तो स्ट्रांगली कह सकती हूँ ये बंदा अपनी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कर रहा हो, बंदा या बंदी, दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी जो ये औरत में भी हो सकती है। और अगर ये औरत खुद है तो फिर तो अल्लाह ही वास्ता। लेकिन ये कि ये कोशिश भी करता होगा ना आने की, तो ये नहीं आ पाता होगा, बिकॉज इसको जो शर्म और इसको जो नदामत होती होगी ना, आई कैन लिटरली फील इट नाउ। खुदा जाने ऐसे लोगों को। चलिए जी, आपकी अचीवमेंट पर आते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई डोंट नो, एम्परर, ऑलराइट, यू गो गर्ल। 8 ऑफ सोर्ड्स, छोड़ दी आपने वो सारी सोचें, वो है ना, छोड़ आए हम वो गलियां, ये वो वाली बात है। मेहनत को आपने अपना जेवर बना लिया है और आपने ये अचीवमेंट अपनी मेहनत से हासिल किया, आपने ये पोजीशन अपनी मेहनत से हासिल किया। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आपने वो मकाम हासिल किया जो शायद आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आपको इस तरीक़े से रिवॉर्ड और अवॉर्ड मिलेगा। आपकी लाइफ में एक मोमेंट आया ऐसा कि कुछ ऊपर वाले की तरफ से मोहसिन लोग, रहनुमा लोग, कुछ ऐसे लोग आ गए कि जिन्होंने हकीकी ज़िंदगी में आपकी कदर नहीं की, तो खुदा ताला की ज़ात ने आपको कहीं और से कुछ ऐसे मोहसिन लोग भेज दिए कि आपको उसकी ज़ात पे यकीन रहे कि मासूमियत को अगर किसी ने तेरी निचोड़ा तो मैं किसी दूसरे फॉर्म में अपने बंदे तेरे पास एज अ सपोर्ट भेजूँगा। और आपकी नेक नियति इस चैलेंजिंग लाइफ में भी रही, जिसकी वजह से आपकी अचीवमेंट में जो आपने एक चीज़ नहीं छोड़ी, वो आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, आप मेहनत करना नहीं छोड़ी। और आप आज भी जिस काम में हाथ डाल दें वो चीज़ बदल जाती है। यानी कुछ लोगों के लिए कहा जाता है, हमारे फैमिली के एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते थे कुछ लोग मिट्टी को सोना बना देते हैं और कुछ लोग को सोना देते वो उसको मिट्टी से भी बदतर बना देते। तो मुझे आपकी इस दोनों कॉम्बिनेशन की चीज़ में जो बैलेंस लगता है वो ये कि आप मेहनती बहुत हैं। आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि लोग आपके मेहनत करने से, लेबोरियस पर्सन हैं आप, और ये अचीवमेंट और ये सबसे बड़ी पोजीशन, ये सबसे बड़ा ऑनर, ये इज़्ज़त, ये मकाम जिस पर आप आज हैं, वो आपको मिला ही अपनी मेहनत की वजह से। तो कोई भी अगर आपके मद्दे मुकाबिल आज भी खड़ा होता है तो लोग उसको असेस करते हैं। इस जैसी मेहनत कोई कर सकता है? नहीं। इस जैसा कोई मेहनती होगा तो ही वो इसको रिप्लेस करेगा। या तो ये खुद अपनी जगह छोड़े तो छोड़े, वरना इस जैसा इंसान आना मुश्किल है। तो ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और करम हुआ है आप पर। सोचो से आप बाहर आ गए। अब आप वो सब कुछ नहीं सोचते, अब आप वो बाड़े नहीं सोचते, अब वो पाबंदियाँ नहीं सोचते। बड़ा वक्त आपने अपने घर को दे दिया, बड़ा वक्त आपने उन दीवारों को दे दिया, बड़ा वक्त आपने उन महदूद जगहों को दे दिया जहाँ पर आपको बंद कर दिया गया था। सोचे थी, अब आप काफ़ी हद तक वहाँ से खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अक़ल है, शऊर है, सलाहियत आ गई है। काफ़ी वॉरियर लोग लग रहे हैं मुझे जनाब। आई थिंक मैं इस रीडिंग को टैरो पे ही एंड करूँगी, वरना अभी ही 23 मिनट्स हो गए और ये बहुत लंबी हो जाती। लेकिन आपकी लाइफ के रिग्रेट्स और आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स ये हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और आपको लगता है कि हाँ, इस वक्त जो मैंने नरेट किया वो मेरी लाइफ की रिग्रेट के एलिमेंट्स और अचीवमेंट के एलिमेंट्स यही हैं, तो आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है? लेट मी यूज़ दिस डेक। आई एम सो सॉरी वंस अगेन। शायद ये इंडल्ज होने की भी बात होती है कि मैं रीडिंग्स में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, इसीलिए। एंड आई डोंट नो व्हाई इट जस्ट हैपेंड। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि आजकल तो कोई भी नहीं आपको साथ दे रहा होता, आपने अपनी जंगें खुद ही लड़नी होती। लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए क्या एडवाइस है।
वेल ये एक डेफिनेटली कोई रिलीजियस लेडी ही हैं, एंड आई एम श्योर ये हिंदू रिलीजन से हैं, तो आई कैन नॉट प्रोनाउंस द राइट नेम. आनंद आनंदमयी माइया माइमा. So, but I'll read another word. The joy permeated mother. I am my own guru. I know the self that never changes. तो I think ये तो बहुत ही क्लियर आया है. आप लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग रिलीजियस स्पीकर्स हैं, या आप लोग की स्पिरिचुअल जर्नी का जो ज़्यादातर जो लेक्चर होता है या जो बात होती है उसमें काफ़ी हद तक आपके लाइफ लेसन्स जो हैं वो आपको अपने रिलीजन से कनेक्टेड लगते हैं, और आपको लगता है कि आपकी जर्नी एक टूल है लोगों को समझने के लिए कि इंसान कितनी मुश्किलात से भी निकले तो वो उसकी अचीवमेंट ऐसी होती है. तो आई एम माई ओन गुरु. आई मीन दिस लेडी, ये जो एडवाइस है आपके लिए वो यही है कि आप हैं ही ऐसे पर्सन, आप अपने ही उस्ताद हैं. और आप अपने ही उस्ताद अगर हैं तो इसका मतलब आप बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और फीडबैक से सीखते हैं, लेकिन आपको उनके बताने से पहले अपनी मिस्टेक का पता चल जाता है. आई एम माई ओन गुरु. आई नो द सेल्फ दैट नेवर चेंजेस. मुझे अपनी उस रूट का, ये जो कमल के फूल वाली बात थी कि आपको अपनी रूट का पता है, आपको अपनी बुनियाद का पता है, आपको अपनी जड़ों का पता है, जो कि कभी टस से मस नहीं होती. एम्परर एरीज, एम्परर एरीज. ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है. एंड आई विल बी देयर विद अनदर फ्रेश रीडिंग. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. माय अपॉलॉजीज़ सेंटी हो जाने के लिए. लव यू ऑल. बाय बाय.